पूरी तरह से प्रमाणों के आधार पर सरकार दोषी है। दोषी नहीं, इस देश में लाशों पर बैठकर सत्ता की रोटी सेक रही है। वो चाहती है कि इस देश में गरीब कोई रहे ना। इसे मर कौन रहा है? गरीब तो मर रहा है ना। गरीब को बेड मिल रहा है, ना हॉस्पिटल है, ना ऑक्सीजन है। वो क्या करेगा? यहाँ तक कि जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। देश में हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है कि साल भर बीत जाने के बाद भी आज भी बेड की कमी, आपको वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी। इसकी पूरी तरह से प्रमाणों के आधार पर सरकार दोषी है। दोषी नहीं, इस देश में लाशों पर बैठकर सत्ता की रोटी सेक रही है। वो चाहती है कि इस देश में गरीब कोई रहे ना। इसे मर कौन रहा है? गरीब तो मर रहा है ना। गरीब को बेड मिल रहा है, ना हॉस्पिटल है, ना ऑक्सीजन है। वो क्या करेगा? यहाँ तक कि सरकार ने कह दिया है कि आप ऑक्सीजन खरीद सकते हैं। इसकी भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। तो काला उसको कौन खरीदेगा? पैसे वाला खरीदेगा। तो सारी तरह सरकार सिस्टम फेल हो गया। 2024 तक इस देश में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। तो आप हंस रहे हो कि कैसे अमीर हो जाएंगे? नहीं, सारे गरीब मर जाएंगे। इस देश में सिर्फ अमीर अमीर लोग ही बचेंगे। मैं कहना चाहता हूं, सरकार आपको कहेगी कपड़े उतार देंगे। सरकार कहेगी किसी को चाटा मार दीजिए, मार देंगे। कैसी सरकार? क्या ये लोकतंत्र होता है? जब वो 5 राज्यों में चुनाव कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे, क्या उसका जिम्मेदार कौन? मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, गैदरिंग हो रही थी। जो मोदी जी कहते थे 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन कंधे से कंधे छिड़ रहे थे। इसका जिम्मेदार कौन है? किसान है। आप करें तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। क्या यही सरकार है? धन्यवाद। रही क्लीन स्वीप की बात, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। सरकार शुरू से इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। पहले इन्होंने कहा खालिस्तानी है, माओवादी है, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो, बदनाम करने के लिए हुआ क्या? तमाचा लगा, इन्हीं खालिस्तानियों से बातचीत किया। फिर 26, 27, 28 को आपने देखा होगा किस तरह संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे थे, जबरदस्ती हमारे पर आक्रमण किया जा रहा था। तो शुरू से इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। अभी भी यहाँ पे जहाँ खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पे 144 धारा लागू है। 144 धारा वो उसे कहते हैं 2 या 2 ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। क्या है ये? यही लोकतंत्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय मुद्दा, कपिल मिश्रा गए थे हटाने के लिए साइन बाग की कॉपी लेकर के कि दिक्कत हो रही है। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको हम नहीं हटा सकते। ये अनुशासन प्रिय और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, इसने हटा सकते हैं। तो कौन होता है? ये तो हटाने का प्रयास करिए, स्वधारा लागू करिए। तो एक यहाँ पे तोप भी चलवा सकती है, जो किले बॉर्डर पे लगनी चाहिए थी यहाँ लगाई थी ना। ये तोप चलवा सकती है, जैसे चाइना में छात्रों को कुचल दिया गया था। तो सरकार कुछ भी, ये सरकार जब चाहता है हटवा सकती है। किसान बिल को वापस करा कर, या यहाँ पे फोर्स, पुलिस छोड़ दे, पैरामिलिट्री फोर्स ला गन लगा दे, उड़ा दे, जला दे, आग लगा दे, 10 मिनट में हट जाएंगे हम, सब जल जाएंगे। तो सब सरकार के हाथों में है। कब हटाना चाहिए, कैसे, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। ये आंदोलन अब पंजाब का एक आदमी का आंदोलन नहीं है। ये जो है पूरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आंदोलन है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, यूनाइटेड नेशन का है। यही नहीं, आज अमेरिका, कनाडा, जापान, सारे विश्व समुदाय देख रहा है। हटा के तो देखे, इसकी औकात नहीं क्लीन स्वीप करने की, सिर्फ भ्रामक स्थिति फैला रही है। ये अपना चुनाव डर है। अगर चुनाव हारती है, जानते देखिए यहाँ हाहाकार मचा हुआ था, लोग मर रहे थे, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे थे? पूरी अमला कहाँ लगी थी? बंगाल चुनाव जरूरी था या कोरोना से निपटने की तैयारी? बताइए मुझे। जो व्यवस्था आज कर रहे हैं, अगर परसों हो जाती 10 दिन पहले तो क्या होता? तो कहीं ना कहीं ये सरकार डरी सहमी हुई है। बंगाल चुनाव जीत कर बचना चाहती है, लेकिन चुनाव जीते या हारे इस आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और कहते हैं कि भीड़ यहाँ नहीं है, ये आपने सवाल पूछा ही नहीं। जब सरकार जिस दिन कहे, जिस मिनट पर कहे, जितने आदमी को उतने आदमी दिखा देंगे। लंबे आंदोलन में ऐसा होता है कि भीड़ कम होगी, आएगी जाएगी, इस पर कोई मत सवाल खड़ा करिए। लेकिन जिस दिन चाहेगी सरकार देखना कि हम क्या हैं, दिल्ली की गलियों में जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे। जितनी संख्या में आप चाहेंगे उतनी संख्या में आपका पेट भर देंगे। यहाँ पर दिल्ली की गलियों में पूरे किसान, जवान, मजदूर, शोषित, वंचित आ जाएंगे। जिस तरह से देश में अभी माहौल है, तो अभी तो भीड़ इकट्ठा करना गलत होगा। हम इकट्ठे नहीं, देखिए मास्क लगाया हूँ, यहाँ भी हम पूरे देखिए वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, वो तानाशाह है। जब बंगाल में करते हैं
रैली तो सब खुलेआम होता है, लेकिन जब कोरोना की मीटिंग नहीं तो मास्क लगा करते हैं। हम बहुरूपिया नहीं है, हम करते हैं गाइडलाइन का पालन। यहाँ सब लोग गाइडलाइन का पालन कर सैनिटाइज करते हैं। हम नहीं चाहते लोग इकट्ठा हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन भीड़ की बात कही है। आप पत्रकार महोदय पूछना बंद कर दें। अगर सरकार के माध्यम से पूछ रहे हैं तो कह दीजिए जिस दिन जहां जिस बजकर जिस मिनट पर ये कायम आदमी इकट्ठा कर देंगे, उस सवाल का जवाब है। नहीं, जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन की खबरें चल रही हैं और सरकार की तरफ से भी बोला जा रहा है कि अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। ये हमारा गांव है, ये हमारा गांव है। क्या गांव को भारत से खाली करा देंगे? क्या यहाँ से हटा देना कोरोना खत्म हो जाएगा? ये तो गांव है ना। यहाँ कोई यहाँ कर्फ्यू लगाया ना शनिवार संडे ना, कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, ये तो गांव है। तो यहाँ फिर क्या हटना चाहिए? बताइए किस लिए हटना चाहिए? आरोप लगाया कि यहाँ से जो ऑक्सीजन की गाड़ियाँ हैं वो पास नहीं हो। मैं सुरक्षाकर्मी मणिदेव चतुर्वेदी, वीडियो मेरे पास है, दिखाएं। किसी प्रकार की गाड़ी नहीं है, बिल्कुल दिशा जो भी गाड़ी अत्यावश्यक वस्तुओं को, अत्यावश्यक चीज़ों को, मरीजों को, डॉक्टरों को, जो एम्बुलेंस, जो ऑक्सीजन आती है खुला जाती है। और उस ट्रक ड्राइवर ने बयान दिया है कि मुझे नहीं रोका गया, मैं सही है, किसान रास्ता खोला है, हमें वहाँ से जहाँ से डिलीवरी हुई वहाँ से लेट छोड़ा गया, नहीं तो हमें सही। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सरकार इतनी संवेदनशील होती तो जो इधर से गाड़ी जाती है इस लेन को बंद करके क्यों रखा था? अभी भी उस 2 लेन को खोल देती अप डाउन के लिए। इधर से जाती ऑक्सीजन गाड़ी, इधर से दिखाई एम्बुलेंस जाती, और उधर 2-4 लेन, क्या मतलब है? क्यों बंद कर रखा है? और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ रुके क्यों हैं? हम तो रामलीला मैदान जा रहे थे ना, रामलीला मैदान मुझे छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे, खाली करने। सरकार ने रोका है, वो बाधित करी। ऑक्सीजन चाहे न जाए, लोग 30 किलोमीटर घूम के जाएं, पेट्रोल फूके, गाली दे, तड़प के मर जाए, सरकार की मंशा है मारने की। रामलीला मैदान में सिर्फ रावण के पुतले ही जलाए जाएंगे। इस देश की संसद को किसने बनाया? इस लाल किला किसने बनाया? रोड किसने बनाया? वो रामलीला मैदान किसने? मजदूर किसान ने बनाया। आज मजदूर किसान को रोड आप वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। हम तो रामलीला मैदान जाने दीजिए, हमें रोड खाली है, जाइए आइए। तो सरकार रोक रखी है, हम यहाँ बैठे नहीं, हमें रोका गया है कि अब भ्रामक स्थिति। ये कोई कहता है कि ये तो रामलीला मैदान जा रहे थे, गूगल करिए, रामलीला मैदान जा रहे थे, हम बुराड़ी जेल दिया जा रहा था। अब छोड़ दीजिए, सब कुछ चलेगा अपने आप। रामलीला मैदान में क्या हो रहा है? कोई फैक्ट्री लगी है? क्या हुआ बताइए? वहाँ कोई सेना है? खाली तो है, तो हमें जाने दीजिए वहाँ। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सब का समाधान है, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, कथित मीडिया दिखा नहीं रही है। मोदी जी ने हर चीज़ अगर बेचा भी है तो खरीदा भी है। न्यायपालिका खरीदा, उसने एजेंसियाँ CBI जितने भी चीज़ है NIA सबको खरीदा, उन्होंने सारे पुलिस को खरीदा, सबको तो खरीदा उन्होंने। तो बस नहीं, बस सब खरीदा है तो उन्होंने खरीद लिया। आज तो लोकतंत्र जिसमें है ही नहीं है, तो सारी चीज़ें चल सकती है। कहीं वो जानबूझ के मामला क्रिएट कर रहे हैं। चैनलों को खरीदा है, मीडिया को भी खरीद लिया है। मीडिया दिखा नहीं रही है कि रामलीला मैदान जा रहे हैं, सरकार ने रोका है, नहीं रोकना चाहिए, इनको देना चाहिए। क्या दिक्कत सरकार को रही है? वहाँ पे बैठते, वहाँ पे आराम से रहते, जनता को दिक्कत नहीं, क्यों नहीं कह रही कथित मीडिया? कहाँ है मीडिया? तो ये चीज़ें क्यों नहीं कह रही है? मीडिया चौथा स्तंभ होता है, उसका काम विपक्ष पर, सरकार सवाल करना होता है। लेकिन आज की मीडिया क्या करती पता है? जनता सवाल करती है। क्या यही मीडिया है? लानत है ऐसी मीडिया पर, थूकता है भारत। धन्यवाद सर। रुकिए, चुनावों के नतीजे भी आने वाले हैं, अगर नतीजे सरकार के पक्ष में आते हैं तो क्या रुख होगा आंदोलन? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। इस आंदोलन पर, जो किसान आंदोलन जन क्रांति आंदोलन बन चुका है, जो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, उस चुनाव से हारे चाहे जीते उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2-4 दिन वही मीडिया चलाएगी, जीत गए यानी सरकार को चाहती है ये जनता, ये किसान गलत है, ये कर रहे हैं। लेकिन 2-4 दिन चलेगी, फिर आंदोलन अपने पीक पर चढ़ेगा, लेकिन वो हार रहे हैं। अगर उनके पास कोई घमंड है EVM का, लेकिन फिर भी चुनाव हार रहे हैं। आपको मैं पहले घोषणा कर रहा हूँ।